दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन में। और दोस्तों आज 2 जून है, आज महाराणा प्रताप जयंती है। तो महाराणा प्रताप जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको पढ़ा रहा था वाक्य के आधार पर वाक्य के अनुसार भेद, क्या वाक्य के अनुसार भेद। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रचना के अनुसार भेद। पहले क्या पढ़ाया था मैंने, वाक्य के अनुसार भेद, और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रचना के अनुसार भेद। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं अब रचना के अनुसार कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ये तीनों वाक्य आपने सुने होंगे, अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, तो ये तीनों वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए हम पढ़ लेते हैं इनको, इनका डिटेल से। ठीक है, पहला है सरल वाक्य। ये सरल, इसका मतलब आपको लग रहा होगा इसमें सरल वाक्य होंगे। ये क्या है? ये नियम, इनके भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि सरल होता है तो सरल वाक्य, नहीं, इनके भी कोई नियम होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम क्या है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, ये है इनका नियम। अगर ये होता है तो आप आराम से कर लेते हो इसको। क्या कर लेता? आराम से। वह सरल वाक्य कहलाता है। अब मैं बताता हूं। एक उद्देश्य यानी होता है एक सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट्स। क्या होता है? एक प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स को विधेय बोलते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य और एक प्रेडिकेट्स होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन खास बात है इसमें विधेय एक ही होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है? विधेय यानी कर्म एक ही होता है। देख लेते हैं, मैं बताता हूं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट है। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, इसका विधेय एक ही है, वो स्कूल जा रहा है। तो ये एक विधेय है। क्या है? विधेय, कि वो स्कूल जा रहा है। अब इसने अगला दे रखा है मैं अपने मित्रों, मतलब इसमें एक तो ये सब्जेक्ट आ गया और एक को ये आ गया। तो कितने? 2 सब्जेक्ट हो गए, एक तो मैं और एक मित्र, 2 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन 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 इसमें विधेय भी एक ही है। क्या है? स्कूल जा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो स्कूल जा रहा है। विधेय तो नहीं बदलाना। देखो इसमें सब्जेक्ट 2 हो गए, लेकिन विधेय तो एक ही है। वो यूं तो नहीं बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं और मेरे मित्र मार्केट जा रहे, ऐसा तो नहीं बोला। वो बोला मतलब है कि मतलब इसमें यूं है, जैसे आपको ये सरल लगा तो सरल वाक्य होगा, सरल ये भी है, लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक उद्देश्य, इसमें एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें विधेय एक ही रहेगा। इसमें विधेय एक ही रहेगा, यानी प्रेडिकेट्स एक ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो इसमें इसको सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला है संयुक्त वाक्य। अगला हमें दे रखा है संयुक्त वाक्य। क्या दे रखा है? संयुक्त वाक्य। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य, उसमें क्या था? उसमें एक उद्देश्य था, मतलब एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तथा एक से अधिक विधेय, मतलब इसमें क्या है? एक और ये एक से अधिक, उसमें एक ही विधेय था और इसमें एक से अधिक विधेय है। इन दोनों में ये फर्क है। उसमें क्या है? उसमें एक ही विधेय था, मतलब उद्देश्य तो एक से ज्यादा हो सकते, लेकिन विधेय उसमें एक ही था, और इसमें विधेय एक से अधिक है। ठीक है, वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य जैसे प्राय किंतु, आपको अभी इस पे बात नहीं करना है। देखो आपको बता रखा होगा कि किंतु परंतु आए वो संयुक्त वाक्य है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक क्या होगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। देखो मैंने पहले आपको क्या बताया था कि जिसमें एक उद्देश्य और एक अधिक उद्देश्य और एक विधेय, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। अब इसमें क्या है? इसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय। उसमें विधेय एक ही था कि जैसे मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूं, तो उसमें क्या? उसमें विधेय एक ही रहता था, मतलब कर्म एक ही रहता था कि वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें दो विधेय आ गई। कैसे? एक तो स्कूल जा रहा है
और एक वह खेल रहा है। ये आगे ना दो विधेय आगे ना, एक तो स्कूल जा रहा है और एक वो खेल रहा है। तो मैं, इसलिए सब्जेक्ट भी दो है, एक तो ये और मेरा छोटा भाई दो, मतलब मैं, एक तो मैं और एक मेरा छोटा भाई, दो सब्जेक्ट हो गए और दो प्रेडिकेट्स भी हो गए। एक तो खेल रहा है और एक स्कूल जा रहा है। तो क्या दे रखा है कि एक से अधिक प्रेडिकेट्स, मतलब एक से अधिक उद्देश्य भी आ गए हमारे पास, तो ये प्रूफ हो गए। और एक से अधिक विधेय, तो एक से अधिक विधेय, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। बस इतना सा सिंपल है इसको पहचान में, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो, संयुक्त वाक्य होता है। बस सिंपल बात। आप किंतु परंतु, और एक और बात, इसमें संयुक्त वाक्य में आए जैसे प्राय, किंतु, लेकिन, परंतु, अगर ये नहीं आए तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि जिसमें एक विधेय, एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य हो, ठीक है। लेकिन अगर किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी ये भी आते हैं इसमें, अगर ये भी आए ना तो वो भी संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन बेसिक मैंने आपको बताया ना कि एक से अधिक उद्देश्य, आप इसी बेसिक से करोगे ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप आसानी से कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल दे रखा है, उसके पिता ने उसे बहुत रोका, मतलब उसके पिता ने उसे बहुत रोका किंतु और राधा से मिलने चला गया। ये किंतु आ गया तो हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त वाक्य। मतलब उसके पिता ने उसे बहुत रोका, रोकना, वो मिलने चला गया। ये दो, एक से अधिक प्रेडिकेट्स भी हो गए और एक से अधिक, मतलब उसके पिता ने उसे, वह राधा से, तो एक तो पिता और एक में, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय है, ठीक है। तो इसमें किंतु आ गया ना, तो ये संयुक्त वाक्य। आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगला क्या है हमारा, मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो अगला है मिश्रित वाक्य। क्या है, मिश्रित वाक्य। इसे देख लेते हैं। जहां कथन में एक उद्देश्य, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो, मतलब जो एक उद्देश्य उससे संबंधित कई विधेय हो ना, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। सिंपल क्या है, मतलब एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है या होता है, ठीक है। मिश्रित वाक्य अब देख लेते हैं, जिसमें इसमें जैसे तैसे आपको कहीं भी मिल जाए तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा, वह मिश्रित वाक्य। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई हो। लेकिन जैसे कहीं भी, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। मेंढक हालांकि बोलते नहीं, वो टर्राते हैं। क्या है, टर्राते हैं भाई, कि यहाँ गलत लिखा, लेकिन ठीक कोई बात। मतलब जैसे ही बरसात, मतलब इसमें क्या है, जैसे ही बरसात, मतलब बरसात हुई तभी मेंढक कर रहा है, उससे पहले नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक ही उद्देश्य लेकिन विधेय अलग अलग है। मतलब बरसात होते ही मेंढक टर्राने लगे, जैसे ही बरसात हुई मेंढक टर्राने लगे। और आप इसे लिख रहे, जैसे ही बरसात हुई वैसे मेंढक टर्राने लगे। मतलब आपको जैसे, वैसे, तैसे कहीं भी लिख जाए तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्या, जैसे, तैसे कहीं भी दिख जाए वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब इसमें दो होते हैं, मतलब दो सेंटेंस अगर जुड़े होंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य में भी दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, बरसात हुई मेंढक बोलने लगे, मतलब संबंधी, मतलब है मेंढक बरसात पे निर्भर है। क्या है, मेंढक बरसात पे निर्भर है। बरसात हुई जब ही वो मेंढक टराने लगा, उससे पहले नहीं टरा था। तो क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, बरसात। क्या है, बरसात। जैसे ही बरसात हुई मेंढक कैसे टराने लगे, मतलब मेंढक टराने लगे, बरसात होते ही मेंढक टराने लगे, ठीक है। तो हमारे तीनों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों यही समाप्त होते। ये कौन सा था, रचना के आधार पर, ठीक है। तो ये यही समाप्त होते हैं। और आगे की क्लास में आपको अगले वीडियो में ये टॉपिक पूरा करवा दूंगा। क्या है, वाक्यों के भेद में आपको ये टॉपिक पूरा करवा दूंगा। तो ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।